नमस्कार। कुछ दिनों से सासाराम की सड़कों पर अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है और यह स्थिति लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। सोचिए कि किस तरह से अजीबोगरीब स्थिति सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। अगर इस स्थिति पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति के बाद सासाराम की सड़कों पर लोग पुलिसकर्मियों से उलझते हुए नजर आएंगे। कारण कि जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति के दौरान यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोग अब वैसे पुलिसकर्मियों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों से जिला प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिस गाइडलाइन को सख्ती से अमल कराने के लिए परिवहन, पुलिस और यातायात विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसे सख्ती से पालन कराया जा सके। जो कार्य टीम के द्वारा किया जा रहा है वो सही है। जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसे सख्ती से पालन कराया ही जाना चाहिए, लेकिन इस दौरान जो कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है उसी के कारण लोग पुलिसकर्मियों से सड़कों पर उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से गलती पुलिसकर्मियों के द्वारा की जा रही है और यही गलती लोगों के निशाने पर बनी हुई है। जब किसी पुलिसकर्मी के द्वारा अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाएगा तब तक से उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से किसी भी विभाग के नियम को सख्ती से पालन नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए अगर परिवहन, पुलिस या यातायात विभाग के जो भी अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो चाह रहे हैं कि सभी लोग परिवहन या ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन कर सके तो सबसे पहले उन्हें अपने विभाग के नियमों का पालन करना सीखना होगा और तब जाकर उनके द्वारा इस तरह की सख्ती दिखाई जा सकती है। कारण कि जैसे ही किसी पुलिसकर्मी के द्वारा अपने विभाग के नियम का उल्लंघन करके परिवहन या ट्रैफिक विभाग के नियमों का सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जा रही है, उस दौरान लोग उन पुलिसकर्मियों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें अपने विभाग के नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके द्वारा स्वयं अपने विभाग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप किस आधार पर किसी से कह सकते हैं कि आपके द्वारा परिवहन या ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए। कल इसी तरह की स्थिति सासाराम के धर्मशाला चौक पर दिखाई पड़ी, जिस स्थिति में ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि एक सब इंस्पेक्टर से कुछ लोग उलझते हुए नजर आ रहे थे, उसे जलील करते हुए नजर आ रहे थे और उस सब इंस्पेक्टर को उसके विभाग के नियम का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल जिस सब इंस्पेक्टर के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा स्वयं अपने विभाग के नियमों के अनुसार जो भी प्रॉपर वे में ड्रेस होने चाहिए थे उस तरह का ड्रेस नहीं पहना गया था, जिसके बाद जैसे ही इसी बाइक पर सवार किसी व्यक्ति के द्वारा जो हेलमेट नहीं पहने हुए था उसका चालान कटना शुरू किया गया। उसके बाद बाइक पर सवार लोग उतरकर उस सब इंस्पेक्टर से यह जानने की कोशिश करने लग रहे थे कि क्या आपके विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसे पालन करना आपकी मजबूरी नहीं है। क्या आपके विभाग में इस तरह की बात नहीं बताई जाती है कि जब भी आप ड्यूटी के दौरान रहें तो प्रॉपर वर्दी में दिखाई पड़े। जब आप अपने सर पर टोपी नहीं पहने हुए हैं तो आपके द्वारा भी विभाग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए आप किसी पर इस तरह की सख्ती नहीं दिखा सकते हैं। सख्ती दिखाने से पहले आपको अपने विभाग के नियमों का पालन करना होगा। जिस तरह से उस सब इंस्पेक्टर को कुछ लोगों के द्वारा जलील किया गया, उस दौरान जिस तरह से वहां पर भीड़ दिखाई पड़ी, उसके बाद उस सब इंस्पेक्टर को अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा और उन पुलिसकर्मियों के सहारे उस भीड़ को वहां से हटाना पड़ा। अगर सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी नियम का सख्ती से पालन करे तो पुलिसकर्मियों को, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन करना होगा। नहीं तो ये पहली तस्वीर नहीं होगी जो सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ी हो। इस तरह की तस्वीर लगातार आना शुरू होगी, जिसके बाद से न केवल अधिकारी की तौहीनी होगी बल्कि पूरे विभाग के क्रियाकलाप पर उंगली उठेंगे और जब इस तरह के कार्य लोगों के द्वारा शुरू किया जाएगा तब सासाराम की सड़कों पर लोग पुलिसकर्मियों से उलझते हुए नजर आएंगे और पुलिसकर्मी अंततोगत्वा उस तरह से कार्य करना शुरू करेंगे जिस तरह का कार्य कल सब इंस्पेक्टर के द्वारा करते हुए दिखाई पड़ा।
अगर सब इंस्पेक्टर के द्वारा सही तरीके से अपने विभाग के नियमों का पालन किया गया होता तो शायद लोग उस सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर जलील करते हुए नजर नहीं आते और यह कहते हुए नजर नहीं आते कि जब आपके द्वारा स्वयं पुलिस मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग परिवहन या ट्रैफिक नियमों का पालन सही तरीके से करें। जिला प्रशासन के द्वारा जब इस तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं तो पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी इस तरह के गाइडलाइन जारी किए जाने चाहिए कि जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपना कर्तव्य निभा रहा है उसके द्वारा अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो अगर उसके द्वारा अपने विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि 2 दिन पहले डीआईजी के द्वारा डिहरी नगर थाना में सभी पुलिसकर्मियों को यह शपथ दिलाई गई थी कि जब कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी ड्यूटी के दौरान दिखाई पड़े तो उसे प्रॉपर वर्दी में नजर आना चाहिए और इसी को लेकर उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। लेकिन उस शपथ के बाद भी जिस तरह से अभी सासाराम की सड़कों पर पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने विभाग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उसके बाद से लोगों में जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको लगता है कि मेरे द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो आपको इतना भी ऐसा जरूर होना चाहिए कि आप भी अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की कार्रवाई आप हमारे ऊपर परिवहन या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर कर रहे हैं। आखिरकार डीआईजी के द्वारा दिलाई गई इस शपथ का मतलब क्या है? जब पुलिसकर्मी या किसी अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से अपने नियमों का उल्लंघन करके इस तरह से कार्य किए ही जाते रहेंगे तो फिर डीआईजी एक समारोह का आयोजन करके इस तरह की शपथ दिलाने का कार्य क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कारण कि ये तस्वीर डीआईजी के स्तर तक भी पहुंच चुकी है और अब उन्हें निर्णय लेना है कि उनके विभाग के जो भी सब इंस्पेक्टर हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर आपके द्वारा उन पुलिसकर्मियों को शपथ क्यों दिलाई गई जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा आपकी जो शपथ है उसका कोई मर्यादा ही नहीं है, उसका कोई ख्याल ही नहीं है और उनके द्वारा शपथ लेने के बाद भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जब डीआईजी के द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को यह शपथ दिलाई जा रही थी उस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि जो बिहार के डीजीपी हैं उनका साफ कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मियों के प्रति तब तक से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए रखना है जब तक से उन पुलिसकर्मियों में सुधार नहीं हो जाता है जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है। अगर डीजीपी के द्वारा यह निर्देश दिया जाता है जिस निर्देश के आलोक में डीआईजी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है उसके बाद में भी सासाराम की सड़कों पर कोई सब इंस्पेक्टर अपने विभाग के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तब उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर किस बिना पर उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी टोपी को पहनने का जहमत नहीं उठाया गया और लगातार उसके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि डीआईजी लाख शपथ दिला ले, डीजीपी लाख निर्देश जारी कर ले, लेकिन शपथ और निर्देशों का उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। कारण कि जिस तरह से लोगों के द्वारा उस सब इंस्पेक्टर को जलील किया जा रहा था, जिस तरह से भीड़ के द्वारा वहां पर हल्ला मचाया जा रहा था, उस दौरान सब इंस्पेक्टर को कम से कम ये जरूर करना चाहिए था कि जो टोपी उसके पास रखी हुई थी उस टोपी को पहन लेना चाहिए था और यह बताने की कोशिश करनी चाहिए थी कि गलती बस उसके द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया। लेकिन लोग जो वहाँ पर खड़े थे उनके द्वारा वीडियो भी बनाया जा रहा था, सब इंस्पेक्टर यह सब कुछ देख रहा था। इसके बाद में भी उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप कुछ भी कर लें, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, और उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा वही किया गया। आखिर इस सब इंस्पेक्टर में इस तरह की हिम्मत कैसे आई? कैसे किसी डीआईजी के द्वारा दिलाई गई शपथ का उल्लंघन करने का दुस्साहस उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा उठाया गया? कैसे किसी डीजीपी के द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल तब तक से उठते रहेंगे जब तक से ऐसे सब इंस्पेक्टर या पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी। कारण कि अगर डीजीपी, डीआईजी या एसपी ये चाहते हैं कि लोग किसी भी नियम का सही तरीके से पालन करें तो सबसे पहले उन्हें अपने विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मियों को विभाग के नियमों के पालन को लेकर सिखाना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि जब तक से आप सही नहीं रहेंगे तब तक से सिस्टम को आप सही नहीं रख सकते हैं। इसीलिए विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन उस समय आपके द्वारा होता हुआ दिखाई पड़े जब आप ड्यूटी के दौरान कहीं पर कार्य कर रहे हों। लेकिन जिस तरह से यातायात, पुलिस और परिवहन विभाग की टीम के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने की कोशिश की जा रही है और जो गलती उनके द्वारा की जा रही है उस गलती के बाद से
शायद जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पुलिसकर्मी या अधिकारी हैं, पहले उन्हें अपने विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन करना होगा, तभी जाकर वो किसी से किसी नियम का पालन करा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।